नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। मैं हूं आपके साथ आशा झा और चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ जो सीधे आपकी सेहत से जुड़ती है। हो सकता है आप अपने किचन में जो दूध इस्तेमाल कर रहे हो वो मिलावटी हो। जो दूध आप अपने बच्चों को पिला रहे हो वो हो सकता है उनकी सेहत बिगाड़ दे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बार फिर खाद्य विभाग की जांच में मिलावटी दूध के कारोबार का खुलासा हुआ है। नोएडा से लिए गए दूध के 30% सैंपल फेल पाए गए हैं। सफेद शुद्ध दिखने वाला आपका दूध जैसा दिखता है वैसा नहीं है, बल्कि उसमें मिलावट की काली मलाई मिली हुई है। जो दूध आप अपने बच्चों को सेहत पिलाने के लिए गिलास भर भर के पिला रहे हैं, वो दूध उल्टा उनकी सेहत बिगाड़ सकता है। क्योंकि आपके किचन में जो दूध पहुंच रहा है हो सकता है वो जहरीला हो। बाजार में बिकने वाले दूध के बड़े बड़े ब्रांड्स के सैंपल खाद्य विभाग की जांच में फेल साबित हुए हैं। कुछ नमूने हमने आज लिए हैं, उसमें फैट और SNF में किसी में 0.1 या 0.2 की कमी भी पाई गई है। अभी हम उसको फिर दोबारा रीचेकिंग करा रहे हैं। दरअसल नोएडा में खाद्य विभाग की टीम ने दूध में मिलावट को रोकने के लिए अभियान छेड़ रखा है। खाद्य विभाग को इसके लिए ईमेट नाम की एक मशीन मुहैया कराई गई है जो मौके पर दूध के सैंपल की जांच करती है। इसी दौरान इस मशीन की जांच में नोएडा में बिकने वाले दूध के 30% सैंपल फेल हो गए। अब विभाग इन्हें जांच के लिए लखनऊ की लैब भेजने की तैयारी कर रहा है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मिलावटखोरों और कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकेगी। दूध के इस काले खेल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी कड़ा रुख अख्तियार कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। कोर्ट ने सरकार को इसके खिलाफ सख्त कानून बनाने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने कोर्ट को बताया है कि इस पर एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया था जो इस बात पर विचार कर रही है कि उसके दोषियों के खिलाफ उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया जाए या नहीं। ये कमेटी 3 महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। मोहम्मद अनीस के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24, नोएडा। और चलिए इस खबर पर हम सीधा रुक करते हैं। पल्लवी झा मेरी सहयोगी जुड़ रही हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। पल्लवी, सीधे तौर पर एक तो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, दूसरी ओर राज्य सरकारों का बेपरवाह रवैया इतने संवेदनशील मुद्दे पे। एक तो वो लोग जो कि मिलावट कर रहे हैं वो तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं सेहत के साथ, लेकिन क्या सरकारों को कम जिम्मेदार माना जाए? बिल्कुल सही प्रश्न उठाया है आपने। सरकार बिल्कुल इसके लिए जिम्मेदार है और जिस तरीके से इतने बड़े स्तर पे धांधली हो रही है और कहीं न कहीं या कहूँ स्ट्रेट अवे ये खिलवाड़ है लोगों के साथ, बच्चों के साथ जो दूध का सेवन करते हैं। इस वक्त मैं नोएडा में हूँ और हमारे साथ पूनम है। पूनम बताएंगी आपको कि किस तरीके का भय होता है जब वो दूध लेने जाती हैं। पूनम, जब आप दूध लेने जाती हैं क्या दिमाग में चलता रहता है? हाँ जी, देखिए सबसे पहले तो जब दूध लेने जाते हैं हम लोग 10 बार सोचना पड़ता है दूध के लिए, कैसा लें कैसा ना लें। आजकल मिलावट इतनी आ रही है दूध में कि मेरा 2 साल का भांजा है, वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। अभी वो उसको सिर्फ ऐसे बाहर का कुछ नहीं खाता है, वो दूध ही पीता है और निप्पल का दूध पीता है वैसे, लेकिन हाँ दूध पीता है और बाहर का कुछ नहीं खाता है। और उसको डॉक्टर ने बताया कि कुछ ऊपर की चीजों से कुछ इन्फेक्शन आया है उसकी बॉडी में, तो उसी वजह से वो बीमार है। बस ऐसा बाहर का कुछ नहीं है उसको। अच्छा पूनम, आप जब दूध लेने जाती हैं, आपने बताया कि कहीं आप बच्चा जो है वो बीमार पड़ा है, दूध लेने जाती है तो आपको पता लग जाता है कि ये कहीं मिलावटी है या नहीं है? हाँ, क्योंकि सबसे ज्यादा तो मेन पॉइंट यही है कि जब हम लोग दूध लेने जाते हैं तो उसमें थोड़ा एक पीलापन सा होता है ना, कभी कभी पीलापन आ जाता है दूध में, एकदम व्हाइट प्योर दूध नहीं होता है, तो उससे भी थोड़ा हमें पता चल जाता है। और फिर सबसे बड़ा मेन तो यही है कि मेरा भांजा है जो वो आज जिस स्टेज पे है वो अभी 2 हफ्ते हो गए हैं उसको एडमिट हुए, तो बाहर का तो कुछ नहीं खाता। तो इससे तो यही है ना, जैसे आप देख रही हैं कि एक एग्जाम्पल ही हमें मिल गया कि जो कि सफर कर रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं। जी पल्लवी, वापस आपके पास हम आएंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि दूध में मिलावट रोकने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त सजा का नियम बनाने की बात कही थी और वो नियम आज तक बना नहीं, जबकि सरकार खुद ये मान चुकी है कि देश में हर 3 में से 1 आदमी मिलावटी दूध पी रहा है। दूध में मिलावट रोकने को लेकर अभी तक सरकार के पास कोई प्रभावी तरीका है ही नहीं। दूध बच्चे पीते हैं, बड़े पीते हैं, चाय बनती है, मिठाई बनती है, पनीर बनता है, यानी हर घर में दूध की जरूरत होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं जिस दूध की इतनी जरूरत है उस दूध में जहर मिला है। ऐसा जहर जो सीधे जान नहीं लेता,
लेकिन जानलेवा बीमारी दे देता है। ये दूध कैसे बीमार करता है, इसका खुलासा खुद देश की सरकार ने किया है। सरकार के दावे के मुताबिक देश में 68% दूध मिलावटी है। Taken samples from 33 states and about 1700 samples were taken, and it was found that 68.4% of the samples of milk that was picked up from different places, it was adulterated. सरकार के दावे की माने तो हर 4 में से 3 दूध के गिलास जहरीले हैं। ये दूध पीने लायक नहीं है, इसके पीने से जान तक जा सकती है। बताया जा रहा है कि दूध में सबसे ज्यादा मिलावट इन खतरनाक केमिकलों की है। कास्टिक सोडा, डिटर्जेंट, ग्लूकोज, सफेद पेंट और रिफाइंड ऑयल। ये वो केमिकल हैं जिनकी मिलावट से दूध को गाढ़ा बनाया जाता है, जिससे गर्म करने पर मलाई की मोटी परत जमती है। इसी वजह से आम आदमी को मिलावट का अंदाजा तक नहीं हो पाता और ना ही सफेदी में कोई कमी आती है। लेकिन इन केमिकल का मानव शरीर में दाखिल होना बेहद खतरनाक होता है, खासकर नौनिहालों के लिए, जिन्हें माता पिता सेहत के लिए दूध पिलाते हैं। अब आपको बताते हैं कैसे मिल्क माफिया इस जहरीले दूध को तैयार करते हैं। इसमें खराब रिफाइंड ऑयल, पोस्टर कलर, प्लास्टिक पेपर, डिटर्जेंट का इस्तेमाल होता है। 1 लीटर दूध तैयार करने में केवल 3 से 4 रुपए लागत आती है। ग्लूकोज में झाग के लिए शैम्पू मिलाया जाता है, फैट के लिए रिफाइंड मिलाते हैं। इन पदार्थों के घोल को मिलाकर सिंथेटिक दूध तैयार किया जाता है। यूरिया डालकर उसे हल्की आंच पर उबाला जाता है। इसके बाद इसमें कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट, सोडा, स्टार्च, फॉर्मेलिन डाला जाता है। इसके बाद इसमें थोड़ा असली दूध भी मिलाया जाता है और फिर इसे बाजार में आपकी सेहत खराब करने के लिए उतार दिया जाता है। सरकार के इस खुलासे के बाद लोगों में गुस्सा है। लोग मिल्क माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। वैसे तो मिल्क माफिया पूरे साल आपकी सेहत से खिलवाड़ करता है, लेकिन त्योहारों के सीजन में वो ज्यादा सक्रिय हो जाता है। तो सावधान हो जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि आप जिसे सेहत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके लिए जानलेवा साबित हो जाए। पल्लवी झा और दिव्या अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो बड़ा सवाल यही कि करे तो करे क्या, क्योंकि 3 में से 2 गिलास जहरीले हैं जो आपके पास पहुंच रहे हैं। हम चलते हैं सीधा। पल्लवी मेरी सहयोगी लगातार मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। पल्लवी, 3 महीने का वक्त दिया गया है कि आप रिपोर्ट दीजिए राज्य सरकारों को। बड़ी बात ये कि आखिर क्या ये हम मान के चलें कि 3 महीनों तक कहीं भी कोई सहूलियत आम आदमी को मिलने नहीं जा रही, और उसके बाद इस बीच क्या कोई प्रभावी कदम उठाए भी जाएंगे? संक्षेप में। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बात कही गई है वो उससे तो लगता है कि शायद कुछ एक्शन हो जाए, लेकिन सवाल ये है कि ये इतने रूट लेवल पे काम हो रहा है कि सरकार भी शायद ठीक से देखना नहीं चाहती है। मेरे साथ एक व्यक्ति हैं, वो आपको ये बताएंगे ही कि किस तरीके से मिलावट हो रहा है और किस तरीके से जान से खेला जा रहा है। जी बताइए आप क्या। जी, मैं सुखवीर शर्मा, मैं मिलावटी दूध के बारे में कहना चाहता हूँ। मेन चीज क्या है, डेयरी प्रोडक्शन जितने भी बड़े बड़े लेवल से हैं सरकार घूस लेती है, उनको छोड़ देती है। जितने इंस्पेक्टर पकड़ते हैं उसमें यूरिया है और दुनिया भर के सूखे पाउडर हैं, ईजी है, रिफाइंड है, पकड़े जाते हैं, सैंपल लेते हैं, अगले दिन छोड़ देते हैं सबको। ये है जमीनी हकीकत, जिस तरीके से आप इन्होंने कहा, ये जमीनी हकीकत है और इस वजह से इतने बड़े स्तर पे इतनी धांधली होती है। और जब इस तरीके की धांधली सामने आती है तो जाहिर तौर पर चौंकाने वाले चीजें सामने आएंगी। लेकिन सवाल यही उठता है कि इतने कानून, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अगर इस स्तर पे काम हो रहा है तो कहीं ना कहीं लूप होल है और उस लूप होल को भरने की जिम्मेदारी सरकार की है। लेकिन सरकार का रवैया इतना ढीला है कि आम जनता उसे भुगत रही है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, डर है ही नहीं तो फिर ऐसी चीजें, ऐसी धांधलियां रुकेंगी कैसे? बहुत बहुत शुक्रिया पल्लवी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो